हिजबुल्लाह का हमला और रक्त रंजित हुआ खान यूनिस का गाजा का खान यूनिस, यह बड़ी खबर। लेकिन आप सभी दर्शक, राहुल एक बार कैंप 4 पर आइए, आप सभी दर्शक यह जरूर जानना चाहेंगे कि आज आपकी जेब में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। कैंप 4 पर आइए एक बार, आप सभी लोग यह जानना चाहेंगे कि आपका कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। इसीलिए हम आपके सामने लेकर आए हैं, यह देखिए हमारी खास कवरेज भारतवर्ष का बजट। शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले 4 बजने वाले हैं, 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। यहां पर पूरा माहौल जो है वो बजट का सेट है। सीधे तौर पर आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं यहां पर, ये सब बजट का माहौल सेट है। लेकिन पहली बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, ब्रेक करिए जरा, मोदी 3.0 का पहला बजट। बड़ी खबर 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, ये देखिए, युवा बिहार और आंध्र प्रदेश पर फोकस। दूसरी बड़ी खबर, खान यूनिस में इजराइल का ऑपरेशन सिनवार। तीसरी बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर नेटो के 5 लाख सैनिक। चौथी बड़ी खबर, डेमोक्रेट्स के दबाव में हटे बाइडेन, कमला हैरिस को समर्थन मिल चुका है, उनकी उम्मीदवारी लगभग पक्की हो गई है। आइए जरा अब मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, राहुल जरा यहां पर दिखाइए, यह बजट का पूरा माहौल तय हो चुका है। यहां पर हमारे सामने ये पूरा सेट तैयार है बजट का। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, कि आपको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। सोचिए जरा, आपकी जेब में पैसा आया है या पैसा गया है, यह आप जानना चाहेंगे। लेकिन शुरुआत अब घड़ी मिला लीजिए, अगले 10 मिनट में पूरा बजट रैपिड फायर राउंड में आपके सामने। इस वक्त की पहली बड़ी खबर, एनडीए सरकार के तीसरे टर्म का आम बजट पेश। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए सरकार के तीसरे टर्म का आम बजट पेश। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नौजवानों को अनगिनत अवसर का बजट। बड़ी खबर, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य। बड़ी खबर, यह देखते रहिए, राहुल बगल में घोषणा चलाइए, यह देखिए, हर घर से उद्यमी बनाने के उद्देश्य से मुद्रा लोन की लिमिट 20 लाख तक बढ़ाई गई, पीएम मोदी ने कहा। यह देखते रहिए आपकी स्क्रीन पर, एक तरफ हम ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जो जो घोषणाएं हुई है यह देखते रहिए। बजट पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले यह कुर्सी बचाओ बजट है। एक और बड़ी खबर, राहुल सीधा आइए, चेंज ओवर इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए, अगली ब्रेकिंग जरा। बड़ी खबर, न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। ब्रेक करिए, टैक्स रिजीम वाली खबर दिखाइएगा बगल में। राहुल घोषणा के अलावा जो टैक्स अभी दिखाया था, यह देखिए, नई टैक्स रिजीम में 17,500 रुपए का होगा फायदा। बड़ी खबर, ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी तरह का बदलाव नहीं। यह देखिए, यह है नई टैक्स रिजीम में जो अलग अलग स्लैब्स आपके सामने दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, न्यू टैक्स रिजीम में आइए जरा, एक और बड़ी खबर, तीसरी बड़ी खबर, न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए हुआ। बड़ी खबर, न्यू टैक्स रिजीम में 7.75 लाख तक की फ्री इनकम टैक्स जो है वो एकदम फ्री है। यह देखिए, फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट 15,000 से बढ़कर 25,000 हुई। अब क्या है आपके पास आने के लिए? अगली खबर देखिए, देश की ताकत, इस देश में 35 साल से कम करीब 65% युवा हैं, उनके लिए बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए, घोषणाएं दिखाइए, यह देखिए, युवाओं के लिए 5 साल में 4 करोड़ नए रोजगार की घोषणा, नौकरी के लिए 2 लाख करोड़ का निवेश, मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। यह है बजट का सार आपके सामने। अगली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। अब युवाओं की एक और बात हो रही है, सीधे आइए राहुल, दिखाइए जरा। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। यह है बगल में, देखते रहिए आप, यहां पर घोषणाएं भी आ रही हैं। यह देखिए, इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए प्रति महीने की मदद होगी। 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए योजना है। 20 लाख महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग। यह ब्रेकिंग एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मिलेगा मौका। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए प्रति महीने की मदद, 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए योजना, 20 लाख महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग। अब अगली बड़ी खबर, घोषणाओं की हम बात कर रहे हैं, ये देखते रहिए राहुल। लेकिन अब बताइए, क्या सस्ता क्या महंगा हुआ, यह भी दिखाइएगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश में बड़ी ताकत होती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11.11 लाख करोड़ का निवेश, इस वक्त की बड़ी खबर।
एक एक लाख करोड़ का निवेश। क्या सस्ता क्या महंगा ये देखते जाइए। बगल में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने को मंजूरी है। बड़ी खबर, बजट में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का ऐलान। बड़ी खबर, 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर अब बात कर रहे हैं हम आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। जो स्पेशल पैकेजेस दिए गए हैं, क्या सस्ता क्या महंगा, बगल में दिखाते रहिएगा। राहुल प्ले करिए। बिहार को 58,900 करोड़ रुपए की सौगात। काशी की तट पर बिहार में बनेंगे महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर। इसके साथ वहां पर एयरपोर्ट और कई मेडिकल सेंटर्स की भी बात हो रही है। आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए विकास के लिए 15,000 करोड़, यह पेट प्रोजेक्ट हो सकता है चंद्रबाबू नायडू का। यह इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की खबर एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को। बिहार को 58,900 करोड़ रुपए की सौगात। बड़ी खबर, काशी की तट पर बिहार में बनेंगे महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर। अगली खबर में राहुल घोषणा दिखाइएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए के विकास के लिए 15,000 करोड़। और अब एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज है ये। कैंसर की 3 दवाइयों से हटाई गई कस्टम ड्यूटी। यह सरकार की एक बहुत बड़ी कोशिश है। ध्यान से देखिएगा। मोबाइल फोन, चार्जर, सोना, चांदी, कई एसेंशियल मिनरल्स जो हैं वो सस्ते हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, लिथियम बैटरी होंगे सस्ते। प्लास्टिक का सामान, सिगरेट भी महंगी हो गई। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, ये जरूर देखिएगा क्या सस्ता क्या महंगा। बगल में राहुल एक बार चला सकते हैं। कैंसर की 3 दवाइयों से हटाई गई कस्टम ड्यूटी। इस वक्त की बड़ी खबर, मोबाइल फोन, चार्जर, सोना, चांदी हुआ सस्ता। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, लिथियम बैटरी होंगे सस्ते। प्लास्टिक का सामान, सिगरेट भी महंगी हो गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। राहुल एक बार दिखाइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, भारत का बजट, भारतवर्ष का बजट, यह मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बार ये 8 ब्रेकिंग जरा प्ले करिए, 1 बाय 1 आएंगे। एनडीए सरकार के तीसरे टर्म का आम बजट पेश हो चुका है। प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो देखिए, नौजवानों को अनगिनत अवसर का बजट है। प्रधानमंत्री ने यह कहा है, बड़ी बात क्या कही है, उन्होंने कहा कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, पीएम ने यह कहा है। अब आइए जरा यहां पर, नई टैक्स रिजीम में 3 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। यह बहुत बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री ने कहा है और निर्मला सीतारमण ने कहा है। नई टैक्स रिजीम में 17,500 रुपए की बचत है। फिर ये देखिए, फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट 25,000 रुपए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए। ये देखिए, युवाओं के लिए 5 साल में 4 करोड़ रोजगार, नौकरी के लिए 2 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। अगली देखिए खबर, यहां पर 500 कंपनियों में इंटर्नशिप की योजना है। युवाओं पर बहुत बड़ा फोकस किया गया है। ये देखिए, 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी। बड़ी खबर। फिर देखिए, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। अब 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने को मंजूरी। आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए ये देखिए स्पेशल पैकेजेस। अगर बात की जाए, बिहार को 58,900 करोड़ रुपए की सौगात, बनेंगे महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर। आंध्र प्रदेश की नई जो कैपिटल है उसके लिए देखिए, विकास के लिए 15,000 करोड़। फिर क्या क्या सस्ता क्या क्या महंगा। कैंसर की 3 दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी हट गई है। बड़ी बात है, बहुत एसेंशियल मेडिसिन है। मोबाइल फोन, चार्जर, सोना, चांदी सस्ता होगा। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी हमारे पास है। भारत मोबाइल हब बनता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, लिथियम बैटरी वो सस्ते होंगे। सीधे आइए राहुल, हमारे यहां पर सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार राहुल जरा सभी मेहमानों को दिखाइए, उसके बाद हम ब्रांडिंग चेंज करेंगे। हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुका है दिखाइए स्क्रीन पर। मेरे साथ है जनरल के सिन्हा, आपसे मैं बजट पे सवाल नहीं पूछूंगा। मेरे साथ है प्रोफेसर राजन, आपसे भी मैं बजट पर सवाल नहीं पूछूंगा। मेरे साथ है मनीष, आपसे तो मैं बिल्कुल भी बजट पर सवाल नहीं पूछूंगा। तो इनसे जो सवाल पूछने जा रहा हूं, सीधे राहुल, भारतवर्ष के बजट के बाद चेंज करिए ब्रांडिंग। अब हमारी बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह का हमला, रक्त रंजित गाजा। ये राहुल फिर से ब्रांडिंग आ रही है विद द चेंज पिक्चर। पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल, ब्रेकिंग और शॉर्ट। इजराइल की गाजा पर भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। टिकर में बजट चलाते रहिएगा। हमास के कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, ब्रेकिंग और शॉर्ट। शॉर्ट है इसका बड़ा पावरफुल। गाजा में अब तक 39,000 लोगों की मौत।
फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। गाजा में बड़ा अटैक है, आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं, रक्त रंजित गाजा हुआ है इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज राहुल, सीधा आइए, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। गाजा में हमास का गुरिल्ला अटैक, ब्रेकिंग और शॉट, किस तरीके से इजराइल को टैंक जो है उनको उड़ाया जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। एमएन साहब, हमास हमले में आईडीएफ का मरकाबा टैंक तबाह, ब्रेकिंग और शॉट राहुल, ये देखिए जरा। एमएन साहब, ये बड़ा शॉट है, बड़ी खबर है, ये देखिए जरा। हमास के हमले में आईडीएफ का आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गया, बड़ी खबर। मैं चाहूंगा राहुल जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, और हमारे जितने भी दर्शक है नीचे देखिए टिकर पे आपके सामने बजट की एक एक खबर चल रही है, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है और एक तरफ हमास का एक्शन है, दूसरी तरफ आईडीएफ अटैक कर रही है। हर खबर में पुरुषोत्तम जी लोकेशन जरूर दीजिएगा। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर आपके सामने, ये मेजर अटैक हुआ। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए तीसरी ब्रेकिंग पर। गाजा में आईडीएफ हमास के बीच मुठभेड़, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आईडीएफ की स्पेशल फोर्स से हमास लड़ाकों को घेरा, बड़ी खबर। आमिन साहब, बड़ा शॉट है ये। आमिन साहब, इजरायली फोर्स की हमास पर अंधाधुंध फायरिंग। आमिन साहब, आईडीएफ पर हमले के बाद टनल में छुपे लड़ाके, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, आपके पास कुछ क्षणों में आ रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये है गाजा का ऑपरेशन सिनवार। इसकी और डिटेल मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन अभी आइए राहुल जरा चारों तस्वीरें दिखाइए और उसके बाद सीधे क्विक रिएक्शन। मेरे सहयोगी मनीष झा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित इज ऑन हिज वे बैक, सुमित फ्लाइट में है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आइए जरा, सीधा आइए राहुल, दिखाइए जरा तीनों विंडो। गाजा में महातबाही, ये जो हमारे पास तस्वीरें आ रही है, ये देखिए। नुसरत पर भीषण हमला किया गया, हमास के मरकाबा टैंक पर हमला किया गया, आईडीएफ की अंधाधुंध फायरिंग। राहुल, इन दोनों के ऊपर क्विक डिस्कशन करेंगे। मनीष मेरे साथ है। पहले तीन ब्रेकिंग, तीन शॉट। मनीष, गाजा में इस वक्त क्या हो रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके पास क्या आ रही हैं? शार्प रिएक्शन मनीष। बिल्कुल निशान, देखिए आज दिन मंगलवार है, लेकिन आईडीएफ के लिए मिशन सिनवार चल रहा है और गाजा के खान यूनिस इलाके में खास करके आईडीएफ की एयर स्ट्राइक भी जारी है। साथ ही ग्राउंड फोर्स में वहां पर टैंक डिवीजन मौजूद है जो लगातार वहां पर आर्टिलरी फायर कर रही है। मकसद यह है कि गाजा के कुछ खान यूनिस के कुछ खास इलाकों में सिनवार को तलाशना और उसको मारना, और उसके लिए लगातार बॉम्बिंग हो रही है। खबर यही है कि सिनवार पर यह दबाव है कि वो सरेंडर करे, लेकिन इस वक्त आईडीएफ हर हालत में ये इंश्योर करना चाहती है कि अगर खान यूनिस में सिनवार है तो उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ लिया जाए। आप जो बता रहे हैं मनीष, ये वाकई में अलार्मिंग है। राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, रक्त रंजित गाजा, ये इसका पार्ट 1 आपने देखा है। अब जो मैं दिखा रहा हूं, हिजबुल्लाह का हमला। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। रात के अंधेरे में हिजबुल्लाह ने बड़ा अटैक किया है उत्तरी गाजा में। हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। किरियात शिमोना में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ये देखिए जरा, लुक एट दिस। हवा में ही इंटरसेप्ट किए गए हिजबुल्लाह के कई रॉकेट, ये देखिए जरा। आमिन साहब, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। सीधा ये दूसरी ब्रेकिंग राहुल, इजराइल के गलीली में विध्वंसक हमला किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। लेबनान में मौजूद हमास लड़ाकों ने दागे रॉकेट, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, गलीली में इजराइल का आयरन डोम जो है वो एक्टिव हो गया है। नीचे देखते रहिए टिकर पे, आपके सामने बजट की भी जानकारी है। हम सारी खबरें आपके सामने लेकर आए हैं। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। हम सारी खबरें आपके सामने लेकर आए, बजट भी है और यहां पर युद्ध भी है। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये इजरायली डिफेंस फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। ब्रेकिंग और शॉट, हिजबुल्लाह के सुसाइड ड्रोन को किया तबाह। ये देखिए जरा, ये देखिए हिजबुल्लाह के सुसाइड ड्रोन को तबाह। 8वीं बार ड्रोन हमले ने किया गया नाकाम। बड़ी खबर ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए मेरे साथ जनरल के सिन्हा सर मौजूद हैं। सिन्हा सर, दिस इज गेटिंग बिगर देन वन कैन इमेजिन सर। मेरे सामने जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये है कि कल रात हिजबुल्लाह ने बड़ा मेजर अटैक किया है। अब ये हिजबुल्लाह हूती का बदला ले रहा है या हमास का बदला लेगा, किसका ले रहा है? वो मुझे नवाजुद्दीन का एक डायलॉग याद आ रहा है, चाचा का, ताऊ का, इसका सबका बदला लेगा हिजबुल्लाह। जय हिंद निशांत। जय हिंद नेतन्याहू साहब आज अमेरिका में हैं। उनका बाइडेन के साथ मुलाकात होना था मगर अभी उनका चल रहा है। वो कल एड्रेस करेंगे कांग्रेस को और फिर बाइडेन से भी मिलेंगे। सर शायद बाइडेन से मुलाकात कैंसिल हो सकती है, ये खबरें हैं। बाइडेन ने इस हफ्ते अपने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल कर दें। वो उन्होंने क्लियर कर दिया है। वो मेरे ख्याल से 24 तारीख को मिल रहे हैं। 30 तारीख को उनका कांग्रेस के अंदर एड्रेस है और वो उसके बाद कमला हैरिस से मिलेंगे 24 तारीख के बाद। तो देखिए चीज़ें यही हो रही हैं जब वो अमेरिका में हैं। और आपने बताया कि किस तरह से गाजा के अंदर में और ऑपरेशंस अभी सिनवार चल रहा है। इसके पहले मोहम्मद दाइफ को ख़त्म कर दिया और मेरे जो आकलन कहता है कि 80% हमास तो ख़त्म होगी। आपने हिजबुल्लाह की बात की और आपने किरत समूना की बात की, आपने गलीली की बात की, आपने पूरा का पूरा यदि आप देखते हैं जो उनके साथ में के इलाकों में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। मगर ये जो चीज़ है आपके रिपोर्टर्स थे, मैं बड़े ध्यान से उनकी रिपोर्टिंग देखता था। जो ऑपरेशंस जो चलाए गए हैं खास करके लिटमस रिवर और जो बेका वैली के ऊपर में, पहली बार कहीं पर बेका वैली के अंदर में उन्होंने किल किया है टॉप कमांडर। तो मेरे ख्याल से ये बहुत हिजबुल्लाह का, और मेरा मानना ये है कि ये जैसे खत्म होगा ये देखिएगा ये नहीं छोड़ेंगे इस बार। और हम लोग ये लेबनान कहते हैं, लेबनान नहीं है, साउथ लेबनान है। और वहां पर भी वहां के लोग अब शायद वो भी बेचैन हो गए हैं और हिजबुल्लाह को वो भी नहीं देखना चाहते। सर मेरे पास एक खबर आ रही है, अभी बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा। ये बहुत चिंताजनक खबर है क्योंकि देखिए राहुल एक बार कैंप 4 पर आइएगा। देखिए खबर क्या है ये समझिए आप। अभी तक हिजबुल्लाह अटैक कहां तक कर रहा था? वो कर रहा था नॉर्दर्न इजराइल, गलीली वाला जो इलाका है। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है, हिजबुल्लाह का जो अटैक है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल में जा रहा है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल जिसको वेस्ट बैंक कहते हैं, वेस्ट बैंक तक हिजबुल्लाह का हमला। ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्वी नेबलस में हिजबुल्लाह का अटैक, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, शॉट के साथ नेबलस के रिहायशी इलाके में लगी आग। ये देखिए जरा, हम लोग का दायरा बढ़ा रहा है हिजबुल्लाह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह का नॉर्थ इजराइल पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नॉर्थ इजराइल के गलीली पर ड्रोन रॉकेट से हमला किया गया। इजरायली सैन्य बेस और रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया। हिजबुल्लाह हमले में आईडीएफ को भारी नुकसान का दावा। राहुल जो रात में कल रात भर जो अटैक चले हैं वो ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। कल रात भर जो अटैक चले, आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं। जो अभी हमने आपको हिजबुल्लाह की खबर दिखाई थी राहुल, उसको लेफ्ट में दिखाइएगा। ये देखिए, ये अभी के शॉट से टिकर आपको ऑफ करना पड़ेगा। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह का बड़ा हमला नॉर्थ इजराइल दहला। नॉर्थ इजराइल के गलीली पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक पलटवार। इस वक्त की बड़ी खबर, विजुअल्स बगल में चल रहे हैं। ये देखिए, इजरायली सैन्य बेस और रिहायशी इलाकों पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ड्रोन हमले में आईडीएफ को भारी नुकसान होने का हिजबुल्लाह ने दावा किया है। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने आईडीएफ बेस पर हमले का वीडियो जारी कर दिया है। फिर हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल के 6 से ज्यादा शहरों पर हमले का दावा किया है। बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इसी के नीचे नेतन्याहू की खबर लेकर आइए। एक क्विक रिएक्शन यहां पर मैं लेना चाह रहा हूं इसी खबर के साथ। राहुल, ये खबर में जो विजुअल्स है, ऊपर ब्रेकिंग की जगह विजुअल्स रखिए और सीधे चलिए। मेरे साथ सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, आप इसको देख क्या रहे हैं? अगली खबर नेतन्याहू प्लीज। देखिए, तो मैं ये देख रहा हूं जिस तरह से अमेरिका में भी चीजें बदल रही हैं और
ये मान के चलिए कि इजराइल का हावी होना ये तो गाजा में तो होगा ही, इसके बाद मेरे ख्याल से उनकी शिफ्ट है जो कि हिजबुल्लाह की तरफ है। और साउथ लेबनान में कहता हूं, साउथ लेबनान में भी एक सिविल वॉर का माहौल बन रहा है, क्योंकि इसके पहले ये क्रिश्चियन देश था, उसको उन्होंने सियान मुस्लिमों ने डोमिनेट करके और डेमोग्राफिक पैटर्न में साउथ लेबनान के अंदर में और पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। मगर आप देखिए अभी इसके अलावा हुती का एक रीच हुआ है जो कि चिंता का विषय है। कोई कह रहा था कि उन्होंने कहीं इजिप्ट से फायर किया था, वो ड्रोन चलाया था और ड्रोन कहीं पहुंच गया, और वो जब पहुंच जाता है कैपिटल ऑफ इजराइल, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, इजिप्ट से मूव करता है और वो रेड सी होते हुए पहुंच जाता है। आप इमेजिन करें मेडिटेरेनियन सी होते हुए तेल अवीव में पहुंच रहा है। सर एक खबर मेरे पास 800 किलोमीटर। यस यू आर राइट सर, 2300 किलोमीटर्स, यू आर राइट सिन्हा सर। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, राजन सर के पास आ रहा हूं। राहुल, वो जो रात के अटैक की ब्रेकिंग और शॉट्स है उसको संभाल के रखिए। ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल पर बढ़ते हमलों के बीच अमेरिका में नेतन्याहू ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, हूती हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों की बनेगी रणनीति, बड़ी खबर। 2 दिन बाद बाइडेन से हो सकती है मुलाकात, व्हाइट हाउस ने कहा। नेतन्याहू ने ट्रंप से मिलने का वक्त मांगा, बड़ी खबर। वेपन सप्लाई पर अमेरिकी नेताओं से होगी बातचीत। राहुल इसके सीधे फ्लोर पर आइए और जो हिजबुल्लाह हमले कर रहा है वो बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए यूएस में नेतन्याहू हमलों पर नई रणनीति। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, हूती हिजबुल्लाह ईरान से निपटने पे का बनेगा वॉर प्लान। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 दिन बाद नेतन्याहू की बाइडेन से हो सकती है मुलाकात, बड़ी खबर। व्हाइट हाउस में कमला हैरिस से भी हो सकती है मुलाकात। नेतन्याहू ने ट्रंप से मिलने का मांगा वक्त, सूत्रों के हवाले से खबर। वेपन सप्लाई पर अमेरिकी नेताओं से होगी बातचीत, बड़ी खबर। अमेरिकी कांग्रेस सत्र में कल नेतन्याहू का होगा संबोधन। लेकिन इस सब के बीच में राहुल, मैं चाहूंगा जरा ऊपर हम चलेंगे, अब अपने दर्शकों को एक बार नीचे से ब्रांडिंग दिखाएंगे। मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट स्टार्टिंग की 2 लाइंस के लिए प्रे करेंगे। सीधे चलिए, अब बड़ी खबर मैं आपको दिखाने के लिए लेकर चल रहा हूं। मेरे पास जो यूक्रेन वाला एंगल है वो और खतरनाक है, और राजन सर के पास मैं आने वाला हूं। ये सबसे अलार्मिंग खबर, बजट की तैयारी यहां पर हमारी काफी है, लेकिन वहां पर दुनिया के जो युद्ध है उसने सबका बजट हिला के रखा है। ब्रेकिंग और शॉट राहुल मेरे बगल में, सीधा आइए। डोनेस्क में रूसी सैन्य ठिकानों पर अटैक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, इमारत में छिपे रूसी सैनिकों पर हमला किया गया, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट डोनेस्क में इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए ब्रेकिंग और शॉट देखिएगा। रूसी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया, यह देखिए जरा, लुक एट दिस। इमारत में छिपे रूसी सैनिकों पर हमला किया गया, बड़ी खबर। अब फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, यह देखिए जरा। यूक्रेनी हमले में इमारत की छत तबाह हो गई। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, ये शॉट देखिए आप जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये राहुल उसी फॉर्मेट में लेंगे। ये देखिए जरा, डोनबास में यूक्रेन का विध्वंसक हमला, दिखाइए जरा राहुल। ये देखिए डोनबास में यूक्रेन का विध्वंसक हमला, रूसी सेना के काफिले पर ड्रोन से हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ड्रोन हमले में तबाह रूसी टैंक और आर्मर्ड व्हीकल, बड़ी खबर। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधा ये राहुल, प्लेट ऑन। न्यूक्लियर हमले की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। दिखाइए जरा, न्यूक्लियर हमले की तैयारी में अमेरिका, आज की सबसे बड़ी खबर। यह देखिए जरा, रूस के खिलाफ नेटो की बहुत बड़ी तैयारी। रोमानिया में उतरे अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर। यूक्रेन बॉर्डर के पास B-52H बॉम्बर तैनात। रोमानिया में नेटो की बॉम्बर टास्क फोर्स ड्रिल। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, यह बहुत बड़ी खबर है। यह देखिए जरा, न्यूक्लियर हमले की तैयारी में अमेरिका, यह देखिए जरा। रूस के खिलाफ नेटो की बहुत बड़ी तैयारी, यह देखिए जरा। रोमानिया में उतरे अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर। यूक्रेन बॉर्डर के पास B-52H बॉम्बर तैनात। रोमानिया में नेटो की बॉम्बर टास्क फोर्स ड्रिल, बड़ी खबर। सीधे इसके अपर गोप्रो पर आइए, यह बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद मैं अगली खबर के बाद राजन सर के पास आ रहा हूं। यह देखिए जरा, रूस ने के नजदीक यूएस के न्यूक्लियर बॉम्बर, इस वक्त की बड़ी खबर। यह जानकारी हमारे पास आ रही है, यह इसको ऐसे ही रखिएगा।
रूस के खिलाफ नेटो की बहुत बड़ी तैयारी, ब्रिलियंट ग्राफिक्स। ये देखिए जरा, रोमानिया के एयरबेस में उतरे अमेरिका के न्यूक्लियर बम्बर। यूक्रेन बॉर्डर के पास 2 B-52H बॉम्बर तैनात। जर्मनी में अमेरिकी सुपरसोनिक मिसाइलों के बाद बॉम्बर्स की तैनाती। अब यूक्रेन से लगे 2 देश पोलैंड और रोमानिया में अमेरिकी फोर्स। सोर्स यूएस यूरोपियन कमांड। एक और बड़ी खबर राहुल, अब यह खबर मेरे बगल में दिखाइएगा, आज की सबसे बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा। यह देखिए जरा, रूस से बहुत बड़े जंग की तैयारी में नेटो, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। यह देखिए जरा, हाई अलर्ट पर नेटो के 5 लाख सैनिक, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, नेटो के लिए सबसे बड़ा खतरा, नेटो ईस्टर्न फ्रंट की सुरक्षा होगी मजबूत। वॉशिंगटन समिट में नेटो का बहुत बड़ा फैसला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, और इसके बाद दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, यह देखिए किस तरीके से नेटो के 5 लाख सैनिक हाई अलर्ट पर है। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। यह देखिए जरा, एक तरफ B-52 बॉम्बर, दूसरी तरफ नेटो के सैनिक हाई अलर्ट पर। अब मैं चाहूंगा जरा राहुल सीधे आइए इसके फ्लोर के, इसके ऊपर ग्राफिक्स पर, और बगल में B-52 वाली ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा। यह देखिए, बड़ी जंग की तैयारी में नेटो, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिलियंट ग्राफिक्स आई मस्ट से। यह देखिए जरा, हाई अलर्ट पर नेटो के 5 लाख सैनिक, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, फिर आज जो जानकारी आ रही है, हाई अलर्ट पर यूरोप में नेटो एयरबेसेस, यह बड़ी खबर। रूस को पूरी तरह अलग थलग करेगा नेटो, बड़ी खबर। कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती, 2025 में कीव को $43 बिलियन की मदद देगा नेटो। सोर्स नेटो प्रवक्ता फारा दखल। यह देखिए, मैं चाहूंगा राहुल, यह वाली खबर, पहले वाली खबर को, पहले वाली जो खबर है ये उसकी ब्रेकिंग चलाते रहिए, और ये वाला ग्राफिक्स चलाइए, और ऑल्टरनेटिवली करते रहिएगा। राजन सर, ये खाली पोस्चरिंग है और इज इट गोइंग समवेयर एल्स सर? देखिए, ये मैं बता दूं कि केवल पोस्टरिंग नहीं है। यहाँ पे जो कोशिश हो रही है, पहली बार ऐसा हुआ है कि रोमानिया के लैंड पे न्यूक्लियर बॉम्ब को उतारा गया है, और इस कारण से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होता है। और उससे भी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि इस न्यूक्लियर बॉम्बर को रूस ने ट्रैक किया था और उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। उस इंटरसेप्ट करने की कोशिश के बावजूद भी जो नेटो का जो प्लान था उतारने का, उसने अपना प्लान चेंज नहीं किया। तो ये दर्शाता है कि कितने नज़दीक हम न्यूक्लियर ये टकराव है दोनों देशों के बीच में, दोनों के बीच में, वो कितना करीब आ चुका है, और एक भी अगर गलती होती है तो उसका कुछ भी परिणाम निकल सकता है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है रूस के लिए। हालांकि नेटो का मानना यह है कि वो ऐसा इसलिए अमेरिका कर रहा है कि ब्लैक सी का जो एरिया है उस पर नेटो डोमिनेट कर सके, और अपने जो एलाइज हैं, उनके जो पार्टनर हैं, छोटे छोटे पार्टनर हैं, उनको एक भरोसा दिला सके कि नेटो और खासकर अमेरिका उनके साथ पूरी तरह खड़ा है। और एक तरह से वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए अमेरिका अपनी पूरी शक्ति को लगा देगा। आप जानते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्बर उतारने का मतलब है कि सबसे बड़ी शक्ति जो है उसका प्रदर्शन वहाँ पे हो रहा है। तो एक तरह से अपने जो छोटे छोटे देश हैं, खासकर रोमानिया काफ़ी डरा हुआ है, क्योंकि जानते हैं कि काफ़ी रूस के यूक्रेन का काफ़ी करीबी इलाका है, तो उसको हमेशा डर लगा रहता है कि रूस उसकी ओर भी बढ़ सकता है। और उसके बगल में आप जानते हैं कि मोल्दोवा का क्षेत्र है, जहाँ पे रूसी आर्मी भी है। तो इन कारणों से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका मकसद है कि ब्लैक सी में डोमिनेंस रूस को मैसेज देना। मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरे अभी सहयोगी जो है, मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम कुमार, उन्होंने बताया कि अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा राहुल इस खबर को लीजिए, सीधे आइए मेरे बगल में, पहले ब्रेकिंग दिखाइएगा। रूस का Su-25 फाइटर जेट तबाह हो गया है, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। रूस का Su-25 फाइटर जेट तबाह, डोनेट्स्क के इलाके में रूसी फाइटर जेट तबाह हो गया है। यूक्रेनी डिफेंस फोर्स ने मैनपैड से किया हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए, अब तक रूस के 363 मिलिट्री प्लेन तबाह। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन, इस वक्त की बड़ी खबर ये है, रूस का Su प्लेन जो उड़ा दिया गया, ये चिंताजनक खबर है। ब्रेकिंग और शॉट, रूस का Su-25 फाइटर जेट, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गई है, यहां पर Su-25 शॉट डाउन किया गया, और यहां पर हमारा कुछ टेक्निकल मामला अटक गया है। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये रूस का Su-25 फाइटर जेट तबाह। राहुल आइए नेक्स्ट ब्रेकिंग पर आते हैं। इस सब के बीच में ये देखिए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं
रक्त रंजित गाजा का वो वाला पार्ट है जो सबसे चिंताजनक है। मैं सीधे आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट्स के लिए तैयार रहिए। ब्रेकिंग, खान यूनिस पर इजराइल का विनाशक हमला। ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर। खान यूनिस में हमास के ठिकानों पर बमबारी। खान यूनिस में हमास के लौटने का इनपुट। ये देखिए, खान यूनिस में फिर जमा हो रहे हमास के लड़ाके। एक बार फिर से फ्लोर ब्रेकिंग लीजिए राहुल। ये देखिए, खान यूनिस पर इजराइल का विनाशक हमला। बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। खान यूनिस पर इजराइल का विनाशक हमला। खान यूनिस में हमास के ठिकानों पर बमबारी। ये देखिए जरा, आपके सामने खबर आ गई है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए राहुल, सीधे आइए बड़ा तेजी से। खान यूनिस में आईडीएफ की नॉन स्टॉप बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, दिखाइए ब्रेकिंग और शॉट। हमास के स्ट्रेटेजिक हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया। ओ, ये शॉट देखिए जरा, बहुत खतरनाक शॉट है खान यूनिस का। इट्स रियली रियली बिग। मनीष भी ऑन स्टैंड बाय, आपके पास में आने वाला हूं। हमास के कमांड सेंटर पर पिन पॉइंटेड अटैक हुआ है। बहुत बड़ी खबर है। हमास के टनल नेटवर्क पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। बड़ी खबर। आज हुए हमले में हमास को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। खान यूनिस में अब तक की सबसे बड़ी तबाही। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, 24 घंटे में हमास के 30 ठिकानों पर हमले। 24 घंटे में मारे गए हमास के 110 लड़ाके। 24 घंटे में 70 से ज्यादा लोगों की मौत। 24 घंटे में हमास के 10 वेपन डिपो तबाह। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है राहुल। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में चलाइएगा। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में चलाइएगा। सीधे आइए, खान यूनिस में तबाही। फ्लोर ग्राफिक्स दिखाइए। खान यूनिस में जो अटैक किया गया है ये बहुत चिंताजनक है। ये देखिए राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट्स बगल में चलाइए। ये देखिए, खान यूनिस में इजराइल का सबसे विध्वंसक ऑपरेशन। थोड़ा वनीला ग्राफिक्स है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। 24 घंटे में हमास के 110 लड़ाके मारे जाने का दावा। 24 घंटे में 70 से ज्यादा लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग जख्मी। 24 घंटे में खान यूनिस में हमास के 3 से ज्यादा ठिकानों पर हमले। 24 घंटे में हमास के 10 से ज्यादा वेपन डिपो और दर्जनों पोस्ट तबाह। 24 घंटे में हमास के बड़े टनल नेटवर्क को तबाह करने का दावा है। राहुल, इस शॉट को ऊपर कर दीजिए जब तक 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार नहीं होता है। और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विकली, ये बहुत बड़ी खबर है खान यूनिस को लेकर। बिल्कुल, देखिए खान यूनिस में जिस तरह से आईडीएफ का ऑपरेशन चल रहा है वो अपने आप में देखें तो अभी के दौर में सबसे विध्वंसक ऑपरेशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में है, उस वक्त इस तरह का ऑपरेशन करके इजराइल ये मैसेज देने वाला है कि कितना भी प्रेशर हुती की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से दिया जाए, लेकिन हमास को खात्मे को लेकर जो आईडीएफ का टारगेट है, जब तक वो पूरा नहीं होता, जब तक कि सिनवार नहीं मारा जाता, जब तक हॉस्टेज को वो सारे रेस्क्यू नहीं कर लेते, तब तक आईडीएफ नहीं रुकने वाली है। और खान यूनिस से अल मवासी तक ये कार्यक्रम बढ़ सकता है अगले कुछ घंटे में। आप जो बता रहे हैं मनीष, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। राहुल, कैंप 4 पर इस खबर को लीजिएगा। आज की सबसे खतरनाक खबर, ये जो इंसान है जिसका नाम है, ये देखिए, सिनवार, ये है नसरुल्लाह। और वहां पर आपको दिखा रहा हूं मैं सिनवार, इसको कहा जा रहा है सरेंडर करने के लिए। सिन्हा सर, इनसाइड रिपोर्ट बहुत सारी हमारे पास, मैं आपके पास आने वाला हूं। लेकिन राहुल, कैंप 4 पर ब्रेकिंग लीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, खान यूनिस में इजराइल का मिशन सिनवार। ब्रेकिंग और शॉट। खान यूनिस में सिनवार को ढूंढने के लिए ऑपरेशन। खान यूनिस के टनल में सिनवार के छिपे होने की खबर। इजराइल का मोस्ट वांटेड है या सिनवार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, बड़ी खबर है। खान यूनिस में इजराइल का मिशन सिनवार, बड़ी खबर। राहुल, जो अभी तक बड़े एग्रेसिव शॉट्स आ रहे हैं वो भी प्ले करिए जरा। ये देखिए, खान यूनिस में सिनवार को ढूंढने के लिए ऑपरेशन, बड़ी खबर। खान यूनिस के टनल में सिनवार के छिपे होने की खबर, बड़ी खबर।
इजराइल का मोस्ट वांटेड है याह्या सिनवार। ये देखिए, आइए जरा इसकी वॉल दिखाते हैं और उसके बाद मैं सिन्हा सर के पास चलूंगा राहुल, ब्रेकिंग और शॉट और वॉल के साथ। खान यूनिस में मिशन सिनवार, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अभिषेक कैमरा पर तैयार रहिएगा क्योंकि मैं आपके सामने कुछ दिखा रहा हूं। अब याह्या सिनवार की बात हो रही है तो आप इस व्यक्ति को क्यों देख रहे हैं, यह सोचने वाला सवाल है ना। मैं आपको इसका जवाब दूंगा। यह इस्माइल हानिया है, हालांकि यहां पर याह्या सिनवार होना चाहिए था लेकिन इस्माइल हानिया है। अब मैं इसका वजह बताता हूं आपको। यह देखिए, यह है वो इलाका, यह है गाजा सिटी का इलाका और यहां पर है खान यूनिस। यह है इजराइल का मैप, यह है वेस्ट बैंक और यह है गाजा। इस गाजा में यह है खान यूनिस जो कि डाउन साउथ है। इसके ठीक नीचे आता है राफा। इस खान यूनिस से इवैक्यूएट कर दिया था इजराइल की फोर्सेस ने। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सामने मेरे मनीष दिख रहे हैं, जब मनीष वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे तब खान यूनिस में ऑपरेशन शायद शुरू होने वाला था, लेकिन अब यहां पे वापस लौटे, यानी इजराइल जो है पूरा वापस लौटा है और यहां पर फिर से ऑपरेशन किया जा रहा है इस खान यूनिस में। क्यों, अब मैं आपको बताता हूं। इस्माइल हानिया की तस्वीर क्यों लगाई है वो भी बताता हूं। खान यूनिस में इजराइल को याह्या सिनवार की तलाश है, नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, खान यूनिस के टनल में सिनवार के होने का मिला इनपुट, बड़ी खबर। ये देखिए, खान यूनिस में फिर से इजराइल का ऑपरेशन शुरू है, बड़ी खबर। ये देखिए, खान यूनिस में एरियल अटैक के साथ ग्राउंड ऑपरेशन, बड़ी खबर। ये देखिए, वेल मेड मैच शॉट्स। सिनवार पर हमास चीफ हानिया की तरफ से सरेंडर का दबाव है, यह इसलिए इस्माइल हानिया है, सूत्रों के हवाले से खबर। यह देखिए, गाजा में इजराइल के 2 टारगेट है, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, याह्या सिनवार और मोहम्मद दाइफ। मोहम्मद दाइफ के लिए कहा जा रहा है वो मारा जा चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, ये वाली वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, सिनवार गया या बच गया? मेरे ख्याल से सिनवार अभी भी है वहां पर, या तो उसकी कोई पुष्टि तो नहीं हुई कि खत्म हो गया। मोहम्मद दाइफ का 100% वो खत्म हो चुका है क्योंकि उसके जो सक्सेसर हैं वो भी नियुक्त हो गए हैं। मगर देखिए, जो आपने सबसे बड़ी बात की कि रफा के बाद खान यूनिस में आप कभी ऑपरेशंस आप नॉर्थ में ले जाते हैं, गाजा सिटी में फिर खान, और यही होता है, इसी को कहते हैं सरप्राइजेस। आप दुश्मन को इतना ही कर देते हैं क्योंकि हमास उनके लिए दुश्मन है कि वो अपने ऑन द रन है और ऑन द रन में वो भले ही थोड़ी मोड़ी कर जाए मगर 80% होने के बाद, और खास करके वो जो 500 पाउंड के बॉम्ब गिरा रहे हैं और जो नितन्याहू हो गए हैं वो 3000 पाउंड के बॉम्ब की डिमांड कर रहे हैं। यदि ये आ जाता है तो देखिए, ये तो मैं गाजा के ये बैटल को तो ज्यादा नहीं मानता क्योंकि ये चल ही रहा है और ये खत्म होगा। मैं मानता हूं कि मेन टारगेट इनका हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह को उन्होंने सदर्न लेबनान से निकालना है। और इस बार उन्होंने केवल एक सेकंड कहूंगा मैं, क्योंकि वो जो रिवर की लाइन है जहां से रिपोर्टिंग हो रही थी, वो 15 किलोमीटर के बेल्ट से वो निकाल करके पूरा बैका वैली में जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी पूरी सप्लाई लाइन कट जाएगी और इसमें फिजिकली हो सकता है वो घुसे, हो सकता है क्योंकि उन्होंने एक अल्पाइन ब्रिगेड खड़ा किया है और वो घुसेंगे दमास्कस के रास्ते से, ऊपर से निकल के आएंगे। पॉइंट टेकन सर। मेरा ये मानना है, ये आप जज देखेंगे। बी विद मी सर, बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, यमन में अमेरिकी ब्रिटिश फोर्स का जॉइंट ऑपरेशन, बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। हूथी के ठिकानों पर भीषण एयर स्ट्राइक्स की गई है। यमन के धमार इलाके में बरसाए बम, हूथी के ठिकानों पर बमबारी से तबाही हो गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यमन में बड़ा अटैक किया गया है, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, यानी अटैक करना था इजराइल को, कर रहा है कोई और। ये है उसका शॉट, ये देखिए जरा, ये यमन में अटैक जो किया ब्रिटिश और अमेरिकन फोर्सेस ने। इस सब के बीच में एक और फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल पर हमलों के बीच हूथी का शक्ति प्रदर्शन, ब्रेकिंग। आइए जरा राहुल, दिखाइए जरा, बड़ी खबर, हूथी ने गदीर 110 बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। आइए जरा इस सब के बीच में राहुल जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब हमारी खबर से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए ब्रांडिंग चेंज करिए। अब जो खबर आ रही है, बाइडेन पर सस्पेंस। तस्वीरें देखिए, कमला हैरिस बहुत खुश हैं बिकॉज शी इज ऑलमोस्ट देयर, और बाइडेन कहां हैं
बाइडेन पर जो सस्पेंस है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन पहले बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। 13 जुलाई को सीक्रेट सर्विस से हुई भारी चूक। बड़ी खबर, ट्रंप हमले पर सीक्रेट सर्विस चीफ ने मानी गलती। सीक्रेट सर्विस चीफ राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा, बाइट को एज अ ब्रेकिंग प्ले करिएगा, शॉट्स प्ले करिएगा। ये देखिए, सीक्रेट सर्विस चीफ ने कहा कि हम विफल रहे, सुरक्षा चूक के लिए पूरी तरह जिम्मेदारी लेती हूं। किम्बरले ने कहा, मैंने कहा बाइट को प्ले करिए एज अ शॉट। ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीक्रेट सर्विस चीफ ने अपनी गलती मानी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, राहुल इसी बाइट को फिर से प्ले करिएगा, ब्रेकिंग और शॉट के बीच में। ट्रंप हमले पर किम्बरले चीटिल का कबूलनामा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सीक्रेट सर्विस की सबसे बड़ी सुरक्षा विफलता, बड़ी खबर। यह देखिए, इन्होंने माना है कि इनसे गलती हुई है। We failed. सीधा आइए इसके बाद पर गोप्रो पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, सीक्रेट सर्विस से हुई भारी चूक। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी इतिहास में ट्रंप पर हमला, दशकों बाद सबसे बड़ी सुरक्षा चूक हुई है। ब्यूटीफुल ग्राफिक्स, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। सीक्रेट सर्विस चीफ किम्बरले चिंटिल ने कहा कि हम विफल रहे। बड़ी खबर, यह देखिए, 13 जुलाई को हम ट्रंप की सुरक्षा करने में असफल रहे। हाउस ओवरसाइट कमेटी के सामने चिंटिल ने यह बात मानी है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, बहुत चिंताजनक, अपने डेलावेयर हाउस पर रहेंगे बाइडेन। बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। बाइडेन की अब तक 9 यात्राएं रद्द। बाइडेन को लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस, ये पहली लाइन है। कार्यक्रम रद्द, चुनाव की रेस से बाहर होने के बाद फैसला, व्हाइट हाउस के हवाले से रिपोर्ट आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेकिंग, बाइडेन की उम्मीदवारी पर विस्फोटक खुलासा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बाइडेन को सीनियर डेमोक्रेट्स ने दी धमकी, सूत्रों के हवाले से खबर। चुनावी रेस से बाहर हटने की दी गई धमकी। बाइडेन को रोकने के लिए पैलेस कू का प्लान। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर बड़ी खबर, यह देखिए, डेमोक्रेट्स की बाइडेन को धमकी। इस सब के बीच में बड़ी खबर, बाइडेन को चुनावी रेस से बाहर करने पर विस्फोटक खुलासा हुआ है। यह देखिए, रेस से जबरन निकालने की सीनियर डेमोक्रेट्स ने धमकी दी। बाइडेन को रोकने के पैलेस क्रू का प्लान, बाइडेन के हटने की सूचना उनके कर्मचारियों तक।